राधे राधे दोस्तों। एक 4 साल की बच्ची जिसे अपने पिछले जन्म के पति का नाम, घर का पता और हर छोटी सी बात याद है। एक छोटा लड़का जो अपने पिछले जन्म की मौत का जख्म अपने अभी के शरीर पर लेकर आया है, और एक औरत जो एक अलग भाषा फ्लुएंटली बोलती है बिना उस कल्चर को कभी भी देखे। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या रीइंकार्नेशन का ये राज हमारी संस्कृति और साइंस के तलाश को एक साथ लेकर चलता है। आज हम कुछ ऐसे रियल लाइफ केसेस और साइंस के एंगल्स डिस्कस करेंगे जो आपको सिर्फ सोचने पर ही नहीं, अपने जीवन के मीनिंग पर नए सवाल उठाने पर मजबूर करेंगे। सनातन धर्म कहता है कि आत्मा अमर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, वसंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहन्ति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयति नवानि देहि। जैसे एक व्यक्ति अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों का त्याग करके नए और स्वच्छ वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। पर सवाल ये है, ये सिर्फ एक धार्मिक कंसेप्ट है या इसमें साइंस का भी योगदान है? अगर रीइंकार्नेशन सिर्फ कहानी होती तो दुनिया भर के साइंटिस्ट क्यों इस पे रिसर्च करते? सोचिए। अब चलिए कुछ ऐसे केसेस को देखते हैं जो शायद इस कंसेप्ट को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। शांति देवी का केस। दिल्ली की एक 4 साल की लड़की जिन्हें अपने पिछले जन्म का घर, पति और हर छोटी डिटेल याद है। उन्होंने कहा कि उनका पहला जन्म मथुरा में हुआ था और जब जांच हुई तो उनकी सारी बातें सच निकली। महात्मा गांधी तक इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। तरनजीत सिंह फ्रॉम पंजाब, ये लड़का अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताता था जहां उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। सबसे शॉकिंग बात, उसकी हैंडराइटिंग उसके पिछले जन्म से मिलती थी। लक्ष्मी नारायण, राजस्थान के एक गांव से 5 साल का ये बच्चा अपने पिछले जन्म की डिटेल्स के साथ लोगों को आइडेंटिफाई करता था और बताता था कि कौन उसका पैसा लेकर गया है। इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि हर एक बात सच थी। अमेरिका का जेम्स लेनिंगर, एक लड़का जो अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 का फाइटर पायलट कहता था। जब रिसर्च की गई तो उसके प्लेन क्रैश की डिटेल्स एक रियल पायलट के रिकॉर्ड से मैच हुई। और एक इंटरेस्टिंग कहानी है मंजू शर्मा की, जो राजस्थान में रहती थी लेकिन बंगाली बोलती थी बिना कभी उस कल्चर को देखे। जब कलकत्ता के एक परिवार से मिलाया गया तो सब कुछ मैच हुआ। ये सब कहानियां सुनने के बाद क्या आप अब भी रीइंकार्नेशन को सिर्फ एक कल्पना मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इन सभी केसेस की डिटेल्स केस स्टडी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। मॉडर्न साइंस भी रीइंकार्नेशन के केसेस को सीरियसली एक्सप्लोर कर रही है। डॉक्टर आयन स्टिम्सन, एक साइकोलॉजिस्ट ने 3000 प्लस केसेस डॉक्यूमेंट किए जहां लोग अपने पिछले जन्म के बारे में यादें शेयर करते हैं। एक और एग्जांपल साइंस है, क्वांटम फिजिक्स। क्या आपको पता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है? क्या आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है? ये थ्योरी सनातन धर्म और मॉडर्न साइंस के बीच एक ब्रिज क्रिएट करती है। लेकिन एक सवाल अभी भी है, अगर ये यादें इतनी पावरफुल है तो हम सब अपने पिछले जन्मों की यादें क्यों नहीं याद रखते? सनातन धर्म के मुताबिक ये माया और कर्म का खेल है। हर जीव को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है और पिछली यादें इस जर्नी को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए उन्हें सप्रेस किया जाता है। साइंस कहता है कि ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर ट्रॉमेटिक या अननेसेसरी मेमोरीज को दबा देता है। शायद हमारी यादें वही कहीं छुपी होती है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता रहता है। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या आप अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा सकते हैं? क्या टेक्निक्स जैसे रिग्रेशन थेरेपी या ध्यान इसमें मदद करते हैं? इसका जवाब हम किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। ये कहानियाँ सिर्फ एक रिमाइंडर है
हैं कि जीवन एक एटर्नल जर्नी है और हर कर्म का एक महत्व होता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो जरूर सोचिए, क्या आप अपने जन्मों का असर अपने वर्तमान में महसूस करते हैं? और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में और डीपली जाना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे क्लिक करके देखिए हमारा वीडियो डिस्कवर द शॉकिंग बेनिफिट्स ऑफ बीज मंत्र। उसमें आप सीखेंगे कि कैसे एंशिएंट वाइब्रेशन आपकी एनर्जी को बदलते हैं और आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। मैं शिवानी जादव आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।